आज कक्षा 9 में प्रश्नावली 5/1 का पहला सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। एक बिंदु पहला है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन असत्य है। क्योंकि देखो एक बिंदु से असंख्य रेखा ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे ये पॉइंट है, तो इसमें से एक रेखा ये खींची, ये खींची, ये खींची, कई रेखाएं खींची जा सकती है उस बिंदु से। ठीक है, तो ये पॉइंट असत्य हो गया। दूसरा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये सत्य है। जैसा कि यूक्लिड की अभिधारणाओं में था कि किसी भी रेखा को शांत रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, आगे की ओर भी ऐसे, जैसे लेफ्ट साइड में भी किसी को भी। ठीक है, जैसे कोई भी एक रेखा है, इसको हम ये रेखा, इसको आगे को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी और इधर को भी, अनंत तक कहीं तक बढ़ा सकते हैं, तो ये सत्य हो गया। दो तीसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, ये असत्य है। केवल दो बिंदु से केवल एक ही रेखा जाती है। यूक्लिड की धारणा में पढ़ा था कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। ठीक, अगला चौथा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये कथन सत्य है। जैसे दो वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी कि ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या, ये एक सर्कल है, एक दूसरा ये सर्कल है, तो त्रिज्या बराबर होती है, ये सत्य होगा। क्योंकि अगर ये इसी त्रिज्या का माप का वृत्त ये भी है, इसी त्रिज्या का माप का वृत्त ये भी, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। पांचवा है, आकृति में ये आकृतियाँ दी हैं, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, इनको सिद्ध करना है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये सत्य है या असत्य है ये बताना है। ये सत्य है, क्योंकि देखो ए बी बराबर पी क्यू दिया है और एक्स वाई बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया था, तो एक्स वाई बराबर पी क्यू, ये लेफ्ट राइट पार्ट बराबर है, इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 2, निम्न को परिभाषित कीजिए। मैंने लिखा नहीं। फर्स्ट है परिभाषित करना, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं दो शांत रेखाएं किसी भी ओर, दो शांत रेखाओं को किसी भी ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटती नहीं है। दो शांत रेखाओं को किसी भी ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात इनके बीच की दूरी समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, अगर इनको हम आगे की ओर बढ़ाएं, एक दूसरे की ओर पैरेलल हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, इसकी डिस्टेंस इक्वल रहती है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किससे कहते हैं? इसे लंब रेखाओं को परिभाषित करने, यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिलें, जैसे ये एक रेखा है और एक ये परस्पर मिले और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाए, ये 90 का डिग्री का कोण बना रही हैं, तो ये लंब रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिलें और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएं, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। अगला आपका रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड है ऐसी रेखा जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत्य छोर, किनारे, एंड पॉइंट होते हैं। ऐसी रेखा जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं रेखाखंड। जैसे एक किनारा, ये अंतिम छोर, किनारा ये हुआ, एक किनारा, दो एंड पॉइंट होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी। जैसे ये वृत्त है, इसके केंद्र से परिधि पर बिंदु पर की दूरी, उसकी त्रिज्या कहलाती है। अगला है वर्ग। वर्ग ऐसा क्षेत्र जो चार समान या बराबर भागों से घिरा हुआ है, वर्ग कहलाता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहले दी है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ये पहली दी है अभिधारणा।
दूसरा दिया है यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब इसमें पूछा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। एक ये पूछा है। दूसरा पूछा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। और तीसरा पूछा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। स्पष्ट करना है इनको, ठीक है। तो पहला जो था क्या यहाँ क्या ए और जैसे पहला पूछा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो इसका आंसर पहले में लिखना है हाँ। हाँ, बिंदु और रेखा परिभाषित शब्द हैं, ठीक है। बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं। दूसरे में पूछा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी नहीं है लिखना, यह अभिधारणाएं विरोधी नहीं है, ठीक। और तीसरा पूछा है कि क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती हैं। नहीं लिख लेना है, नहीं, ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त नहीं होती हैं। तो और इसके फर्स्ट में जो रीजन देना है, पहला जैसे ये रेखाखंड है इसमें केवल 2 बिंदु होते हैं, ठीक। इसके मध्य में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, इसके मध्य बिंदु में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, इसलिए लिखना है तीसरा बिंदु भी वहीं पर विद्यमान होगा। और दूसरी कंडीशन में लिखा है यहाँ कम से कम 3 बिंदु हैं। अब 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं है, बल्कि जैसे ये 3 बिंदु है 1 2 3, ये दो तो रेखा पर है, ये रेखा से बाहर है, तो ये इस पर क्या होगा, यहाँ रेखा पर स्थित नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये इसका विचार स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस तरह से। इसको आपको जैसे मैंने पहले वाले भाग में यहाँ लिखा कम से कम फर्स्ट वाले में 2 बिंदु ए और बी में दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु विद्यमान जो ए और बी के बीच में होता है। जैसे हमारे पास ये लाइन थी, लाइन में कई बिंदु होंगे, ऐसे ये लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। इनको मिलाएंगे तो ये लाइन में कई बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ए यहाँ पर हो गया, बी, इसमें कई बिंदु थे ये, तो पहला वाला भाग हो गया, तीसरा बिंदु विद्यमान है जो ए और बी के बीच में है, ठीक है। और इसमें दिया है यहाँ कम से कम 3 बिंदु हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, एक आउटसाइड होगा, उसके आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड होने पर ये रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये दूसरे के लिए स्पष्टीकरण हो गया, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।